अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राना तलहा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाउ टू 100। आज आपके सामने एक ज़बरदस्त मैं अपडेट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। वो ये है कि डिजिटल पाकिस्तान, अभी पिछले ही दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया और जिसके अंदर उन्होंने खुसूसी खिताब भी किया और डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की और ये बताया कि हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है डिजिटल पाकिस्तान की। और इसमें जो हमारी मेहमान खुसूसी थी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो कि जिनका नाम है तानिया इदरीस, जो कि गूगल की एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और उन्होंने गूगल की नौकरी छोड़ी, जो कि हज़ारों में नहीं लाखों और करोड़ों में जाती है जिनकी सैलरी। तो वो उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा और पाकिस्तान आई। किस मकसद के लिए? सिर्फ पाकिस्तान में जो प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है डिजिटल पाकिस्तान, सिर्फ इस काम के लिए। तो इसमें है क्या, मैं आपके सामने इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और सेकंड नंबर पे कि हमारे पाकिस्तान में इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और हमें कितनी तवज्जो देनी चाहिए और हमारा पर्सनली क्या रोल होना चाहिए ये प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से, और सेकंड नंबर पे हमारा क्या रोल होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन पे आप क्लिक कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट वीडियो आपको मिल सके। देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में जो डिजिटल जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत कम है और अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। हम मास्टर्स कर लेते हैं, एमफिल पीएचडी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसका नहीं पता होता और जिसका जो हमारी बेसिक ज़रूरत है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंडिया भी हमारे मुल्क से आगे निकलता जा रहा है डिजिटल प्रोग्रामिंग के हवाले से और फ्रीलांसिंग के हवाले से, और कई ऐसे प्रोग्राम हैं जिसको डिजिटल किया जा चुका है। तो हमारे मुल्क में भी एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डिजिटल पाकिस्तान जो बनाने का मकसद है, डिजिटल करने का मकसद ये है क्या और इनका मकसद क्या था। असल में ये है ये कि हर चीज़ को आप टेक्नोलॉजी के अंदर ले आए, टेक्निकल आप उसको यूज़ कर सकें, टेक्निकल तरीके से यूज़ कर सकें। लाइक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे नादरा हमारा एक डिपार्टमेंट है, आपका एक थंब है, आपका ये फिंगरप्रिंट्स है, जिसके थ्रू आपका सारा बायोडाटा उनके पास है, सारा रिकॉर्ड है, आपका फैमिली का रिकॉर्ड है, आपका पूरा ट्री उनके पास होता है, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव, सब कुछ उनके पास होता है, आपका एड्रेस होता है। लाइक इसी तरह कुछ थोड़े से स्टेप्स हमारे हुकूमत ने कुछ पिछले सालों में लिए हैं कि जिसको डिजिटल किया गया, लेकिन अभी बहुत सी खामियां इसके अंदर हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की हमें ज़रूरत है। वो क्या है? आप देखें, आपने बिल जमा करवाने होते हैं, लाइनों में लगना होता है, धक्के खाने पड़ते हैं, आपने स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, एनटीएस फ़ीस, सारी फीसेस आपने जमा करवानी है, लाइनों में लगना पड़ेगा। आपने बेफार्म बनवाना है, आपको लाइनों में लगना पड़ता है। इसी तरह आपने लैंड रिकॉर्ड निकलवाना होता है, लाइनों में लगना पड़ता है। और जिसमें घपला, फ्रॉड, 2 नंबरी और रिश्वत, इस तरह के मामला भी बहुत है और तकरीबन 99.9% हमें गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं वहाँ पे लाइनों में लगना और धक्के खाना ये हमारा मुकद्दर बना हुआ है। अब इसको चेंज किया जा रहा है और किस तरह चेंज किया जा रहा है? इसी तरह डिजिटल प्रोग्राम के थ्रू चेंज किया जाएगा। हर चीज़ को डिजिटलाइज किया जाएगा, यानी आप घर बैठे ही अपना सारा काम करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने इंटरनेट के थ्रू। इसके अंदर जो बेसिक उन्होंने और जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफर किया है कि जिसकी ज़रूरत है हमारे मुल्क में, वो क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट के हवाले से तानिया इदरीस ने जो एक नया नारा, आप इसको काउंट कर सकते हैं कि जी रोटी कपड़ा मकान प्लस इंटरनेट, ये हमें ज़रूरी चाहिए। क्योंकि अगर एक ऐसा शख्स है जिसके बीवी बच्चे बाहर रहते हैं या किसी ऐसे शहर में रहते हैं, लाइक हमारे आर्मी हैं, अगर उनको हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा मौका दिया जाता है कि वो अपने घर में बात कर सकें, तो अगर वो एक मौका जब उन्होंने बात करने का जो उन्हें मिलना है और जो उन्होंने घर वालों के साथ बात करनी है, जाहिर बात है वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के, पंजाब के बहुत से ऐसे एरियाज हैं इसके अंदर इंटरनेट अवेल नहीं है। जहाँ पर इंटरनेट अवेल है वहाँ पे स्पीड नहीं है, जहाँ पे 4G चलता है वहाँ 2G की भी स्पीड नहीं आती। तो इसको हल करना पड़ेगा। उन्होंने पहला मकसद और अपना पहला उन्होंने जो अपना एक टारगेट रखा है वो ये रखा है कि आपने पूरे पाकिस्तान के हर एरिया के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड करना है। इंटरनेट के थ्रू ही आप अपनी सारी ट्रांजैक्शन करेंगे और आपके मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हर किस्म की फ़ीस जमा करवानी हो, ट्रांजैक्शन करनी हो, लाइक आपने किसी को पैसे भेजने। अब आप
दूसरी थर्ड पार्टी कह लें, इनकी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं लाइक इजी पैसा, जैज़ कैश, मोबी कैश और अपने बैंक अकाउंट से जब आप इनकी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप 1000 रुपया भेजते हैं तो आपको, या 2000 भेजते हैं, 60, 120, 200 रुपया इस तरह आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब एक ड्राइवर है, एक आम सा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी बहुत कम है, वो अपने घर पैसे भेजता है तो उसको 300-400 रुपये टैक्स पे करना पड़ता है। उन्होंने ये भी बीच में कहा, इमरान खान ने और तानिया इदरीस साहब ने, साहिबा ने, कि हमें इस फीस को कम करना है, ये फीस हमें ना पे करनी पड़े। अब ऑफिशियली ये सारा डिजिटल जो सिस्टम होगा ये गवर्नमेंट के थ्रू किया जाएगा, थर्ड पार्टी का कोई रोल इसके अंदर नहीं होगा। जितनी भी फीसेस होंगी वो आप अपने ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे। सेकंड नंबर पे ये है कि हमारा क्या रोल होना चाहिए। देखें, स्किल्स आपके पास स्किल्स होने ज़रूरी हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप यूट्यूबर भी बन सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। एक जो बहुत बड़ा अलमिया है हमारे अंदर, हम इस तरफ नहीं आ रहे। कुछ एक हमारी यंग जनरेशन कोशिश कर रही है लेकिन उनको उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती कि वो इस तरफ आएँ। अगर आप सिर्फ फ्रीलांसिंग को देख लें, फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग के थ्रू लाखों नहीं करोड़ों डॉलर्स हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो हमें मज़ीद इसको कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको यूज़ करें और अपनी लर्निंग को इंक्रीज करें और किस तरफ कन्वर्ट कर दें डिजिटल अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अपनी स्किल्स को मूव कर लें। अगर हम ये मूव कर लेंगे तो बहुत सा पैसा हम बाहर के मुल्कों से यहाँ लाएंगे और हमारे बहुत से पाकिस्तानी ला भी रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि आप अपने स्किल्स लें, डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, आप फ्रीलांसिंग सीख लें, आप अपने स्किल डेवलप करना सीखें। आप अगर यूट्यूब से आप रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, चैनल के ऊपर करना चाहते हैं, वो करें। आप अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लें। भी जो अच्छे मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उसके अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं कि वो अपनी हर चीज़ को डिजिटल कर चुके हैं। लेकिन हम हैं कि जो रह चुके हैं, हमें कोशिश करनी है कि हम अपने स्किल्स डेवलप करें, सीखें। गवर्नमेंट की तरफ से कई प्रोग्राम्स होते हैं, डीजी स्किल्स भी इनका प्रोग्राम है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू इनके प्रोग्राम्स होते हैं और प्रोग्राम्स होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। आप उनको करें और उसके थ्रू भी आप अपने आप को भी डिजिटलाइज करें। और सेकंड नंबर पे जो ये गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा फायदे का सोर्स बनने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई ऑल वीडियोज। अल्लाह हाफिज़।